नमस्ते, जय श्री राम। आजकल मैं बड़ा देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि दलित वर्ग के लोग जो हैं खुद को दलित बताते हैं और वह हिंदुइज़्म में भगवान को गालियाँ देते हैं। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदू हो या नहीं हो। मुझे पता है आपका जवाब आएगा कि मैं बौद्ध ही हूँ, हिंदू नहीं हूँ। जानकारी के लिए बता दूँ, आप जिस बुद्ध की उपासना करते हो या बुद्ध को मानते हो ना, वह बुद्ध भी ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बने, और इससे पहले वह भी सिद्धार्थी थे, हिंदू ही थे। बुद्ध बन जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग हो गए, वह एक पंथ है। जैसे कबीर पंथी हो गए, शैव हो गए, वैष्णव हो गए, सिख हो गए, ये सब एक एक पंथ हो गए, समुदाय हो गए। पर इसका मतलब नहीं है कि वह हिंदू समाज से भिन्न है, वह हमारे ही हिस्सा है। लोगों के मानने का तरीका अलग है। मैं सभी भाइयों से यही विनती करूँगा, भाई पढ़ो, पढ़ो और स्वयं पढ़ो, किसी के बोलने पर विश्वास मत करो। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बातचीत करता हूँ, तो यही बोलूँगा कि ये जो है ना डिस्क्रिमिनेशन, मैं ये कतई नकार नहीं रहा हूँ कि आपके साथ कभी हुआ ही नहीं है। कभी कालखंडों में आपका शोषण किया गया, बिल्कुल किया गया होगा। सुपरमेसी हर कोई एंजॉय करना चाहता है। आज सत्ता अगर आपके हाथ में आ जाता है तो आप प्राउडली अपने जिस बेसिस पे आप नाम आरक्षण लेते हो, उस नाम को आप पूरे एकदम बोल्डली अक्षर में लगा के घूमते हो कि मैं ये हूँ। भाई साहब, आप अपनी आइडेंटिटी से प्यार करते हो क्योंकि आपको वो लाभान्वित करता है। आप अपनी सुपरमेसी एंजॉय करते ही हो ना कि हमारा सरकार है, हम ये हैं। तो हर कोई सुपरमेसी एंजॉय करता है। और जहाँ तक रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, तो पुराने शास्त्रों में मुझे तो नहीं समझ में आता कि पढ़ने के बाद कि ऐसे कुछ भेद रहे होंगे। अगर मैं पुराने समय की भी बात करूँ तो उस समय भी लोग कह देते हैं कि शंभु वध हुआ था, रामचरितमानस में शूद्रों के बारे में ऐसा लिखा गया, वैसा लिखा गया। परंतु आप जो है केवट की कथाएँ, सबरी की कथाएँ या तो काफ़ी समय से चल रही आ रही है ना। आप सिर्फ पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हो। आप खुद थोड़ा ठहरो, पढ़ो और समझो। केवट की मित्रता राम जी से गुरुकुल में ही हुई थी, तो आप यह तो कह नहीं सकते कि शूद्रों को विद्या ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। आप सिर्फ मोहरे बन गए हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भेदभाव है ही नहीं। भेदभाव का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भेदभाव का प्रारंभ ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि सारे ही लोग जानते हैं वोट डालो और राज करो की राजनीति किसकी रही है, और आज भी वो चल रहा है। आप पढ़ो, समझो भाई साहब, समझो। शिव पुराण में भी एक कथा आती है जिसमें कि अनजाने में बहेलिया शिकार करने वाला रहता है हिरण का, परंतु पूरी रात उसे शिकार नहीं मिलती और वो पेड़ की टहनी पे बैठा रहता है शिकार की आशा में। नीचे शिवलिंग रहता है, अनजाने में ही बेलपत्र जो है टहनियों से टूट के उसके माध्यम से नीचे गिरता है और समर्पित हो जाता है। प्रभु साक्षात वहाँ प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके दुख को हर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह बातें सच ही होगी, पर पुराणों की बातें अगर किंवदंती ही मान लो तो इससे तो यह जाहिर होता ना कि भगवान भाव देखते हैं, आपका कर्तव्य देखते हैं। आप वो सारी छोड़ दो कि अनजाने में क्या हुआ नहीं हुआ। भगवान के पास कोई भेदभाव की जगह नहीं है। फिर आप खुद को कैसे बोल देते हो मैं हिंदू ही नहीं हूँ। यूट्यूब पे एक पता नहीं कितना सही कितना गलत है, एक बौद्ध भिक्षु है जो कि गेरुआ वस्त्र पहन के सर मुड़ा हुआ है, उसका बड़ा चौड़ होकर घूमता है। वो बोला कि जिस व्यवस्था ने ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, क्षत्रिय को बाहों से पैदा किया, बनिया को पेट से पैदा कर दिया और सोकाल शूद्रों को पैर से पैदा कर दिया, ये अवैज्ञानिक है, पागलपन है, धूर्तता है। आप जरा सोचो कि विष्णु के एक चरण से गंगा निकली है और वो गंगा शिव सर पे धारण करते हैं। वो गंगा पाप नाशनी और सारी गंदगी को अपने में समाहित कर लेने वाली है, और दूसरे पांव से शुद्ध का हुआ। एक गंगा पुण्य है और दूसरा पाप, कैसे हो सकता है? आप सोचो थोड़ा सा। ये मिसलीडिंग वाले सारे हैं। आप जब तक खुद में नहीं पढ़ोगे कोई रास्ता नहीं है, आप सिर्फ एक मोहरा बन के रह जाओगे। आपको जागना है, आप स्वयं पढ़िए। अम्बेडकर से पहले तिरुचिपल्ली के एमसी राजा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है शूद्रों के लिए, और वो उनको जब मौका मिला उनको ईसाई मशीनरी जो है ना कन्वर्ट करना चाहते थे कि आप ईसाई बन जाओ। उनका आंसर पता है क्या था? उनका आंसर यही था कि मुझे ना अपने धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं भेदभाव का विरोधी हूँ। मैं जो हूँ ये असमानता का विरोधी हूँ। मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, मुझे अपने धर्म में समानता चाहिए। वह साइलेंट वर्कर थे। आप एमसी राजा को जाके गूगल करिए और विकिपीडिया पे पढ़िए उनका योगदान क्या है। आप अंबेडकर को ही ले लीजिए, वह बुद्ध को स्वीकार क्यों किए? वह चाहते तो ईसाई बन सकते थे, इस्लाम को कबूल कर सकते थे, जहाँ भेदभाव की कोई जगह ही नहीं है जैसे वो क्लेम करते हैं ना। और जिस भिक्षु की मैं बात कर रहा था, वह एक दिन रो रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ ब्राह्मणवाद इतना फैला हुआ है कि मैं जिसको बुद्ध बनाता हूँ वह अगले दिन जाके कांवड़ यात्रा
में शामिल हो जाता मैं हूँ। जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ भाई, हिंदूवाद ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी अगली साल वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं फोन करता हूँ भाई, हाँ भाई श्यामलाल कावड़ लेके गए, अरे कि पत्नी नहीं मार रही थी, लड़के को बुखार आ रहा था। तो बताइए सारा आंदोलन बुद्ध का फेल है भारत में। तो जो जानते हैं समझते हैं तो वो तो कभी भी अपने आप को हिंदू होने से नकारेंगे नहीं, कभी नहीं नकारेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बहुत ज़रूरी है, जानकारी का अभाव ही आपकी अज्ञानता का कारण है। एक चीज़ें बराबर मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलती है कि अम्बेडकर ने हिंदू के बारे में क्या कहा, वो तो बोल भाई, अम्बेडकर ने हिंदू के बारे में क्या बोला है वो तो बता भाई, क्या तुझे जानकारी नहीं है, तू डर गया, तू चुप हो गया। भाई साहब, अम्बेडकर हिंदुज़म के बारे में बोले हैं, उन्होंने लिखा है, हिंदू विरोधी बातें की है। देखिए भैया, सीधी सी बात है, जिस समय वो रहे हैं, जो उनका कालखंड रहा है, उस समय में उनके ऊपर शोषण हुआ होगा, उनके समाज के ऊपर शोषण हुआ होगा। परंतु यह भी सच है कि उनको जो शिक्षा और नाम जो दिया गया है वो एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया। तो आप यह तो कह ही नहीं सकते कि पूरा समाज शोषक ही था और पूरे समाज का शोषण ही हो रहा था। बेशक अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे वक्ता रहे होंगे, बहुत अच्छे अधिवक्ता भी रहे होंगे, बहुत अच्छे वह अर्थशास्त्र के जानकार भी रहे होंगे, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह हर एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होंगे। उनको संस्कृत नहीं आता था, उन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने पुराण को नहीं पढ़ा, वह मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति एक उस समय का संविधान था। आप ये चीज़ें समझो। भेदभाव का जो बेसिक रीज़न रहा होगा वो मुझे जो लगता है यह है कि वो साफ़ सफाई एक सबसे बड़ा कारण रहा होगा। कि आपको कभी भी आप जब पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो शूद्र जो था उनका काम ही वैसा था कि जिसमें साफ़ सफाई बहुत अत्यंत आवश्यक थी। तो स्वयं वो स्टार्टिंग में वो स्वयं श्रद्धा से नहीं गए होंगे। फिर दूसरा क्या रहा होगा कि एक समय के बाद सुपरमेसी को तो हर कोई एंजॉय करता है। अगर अभी सत्ता मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इतना ज़्यादा न्यूट्रल स्वभाव का हूँ, पर थोड़ा तो ईगोइस्टिक तो हो ही जाऊँगा। यही रहा होगा उस समय भी। जो सत्ता में रहेंगे, पावर जिनके हाथ में रहा होगा, वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किए होंगे। तो मैं उस चीज़ को ये नहीं कहता कि आपके साथ हुआ ही नहीं, पर उस चीज़ को माइंड में लेकर अगर आप अभी तक हो और पूरे एक जीवन शैली को ही नकार देते हो तो यह गलत है। यही सेम चीज़ आज भी हो रहा है, जो कि आप बहुत ज़्यादा जय भीम जय भीम जय भीम करते हो। आपके नेता जो हैं, आप खुद देखो वह कैसे सुपरमेसी एंजॉय कर रहे हैं। किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे। आपकी स्थिति क्या बदली है? आप खुद बोलते हो ना कि मेरी सरकार है, बसपा की सरकार मेरी सरकार है, रावण को मैं सपोर्ट करता हूँ, रावण ऐसा है, मुझ पे ताव दे। तो भाई साहब, ये सारी चीज़ें क्या है? सुपरमेसी को ही तो दर्शाती है। भाई मुझे भूतों से बहुत डर लगा है। मुजफ्फरनगर आया ना, सहारनपुर ना, मेरठ ना, हापुड़ नहीं, बुलंदशहर ना, गढ़मुक्तेश्वर नहीं, चमारन से डर लगेगा, आ जाएगा तो आग लगाऊंगा गड्ढे। कि आप सुपीरियर हो, दिखाते हो ना, आप समान तो नहीं बोलते हो। मैं हूँ एकदम चौड़ से बोलते हो। जिस आधार पे आप, जाति के आधार पे आप आरक्षण लेते हो, परंतु उस जाति का नाम से आपको प्रॉब्लम है। शुरुआत में ही ये सवाल किया था, आपको दलित नेता कहा था और आप उसी तरीके से इस सवाल को भी टाल गए। गठबंधन होगा या नहीं? मैं बताओ कि आप मुझे बताओ, आप कौन सी जाति के हैं? अगर मैं दलित नेता तो आप अपनी जाति बताओ, फिर मैं आपको वही पत्रकार बताऊंगा। नाम बताओ अपना। मेरी कोई जाति नहीं, इंसानियत ही मेरी जाति है। इंसानियत मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मुझे दलित नेता बता रहे हैं, मैं आपकी जाति पूछ रहा हूँ तो आप घूम रहे हैं। आप अपनी जाति बताओ, मैं उस जाति का पत्रकार आपको पता लग जाएगा कि आप क्या सवाल मुझसे कर रहे हैं। समीकरण का ध्यान नहीं रखते। मैं नहीं समीकरण का, मैं इंसान की एक जरिए जो नरेंद्र भिखुराम जैन साहब, जब मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे एक ही बात पूछी और मैंने इनसे कहा कि इंसानों में जाति नहीं होती, जाति जानवरों में होती है और इसी बात से प्रभावित होकर थोड़ी देर पहले जाति जनगणना की भी आप बात कर रहे थे, उस पर दुहाई दे रहे थे कि होनी चाहिए। ये संविधान में है जातिगत जनगणना। देखो, मैं नहीं कहता कि आपको कोई जाति सूचक नाम से बोले या कभी कोई डिमीन किसी को भी करता है, गलत करता है। मैं तो उस आपके साथ खड़ा हूँ, परंतु जब आप हमारे विरोध में जहर उगलोगे अज्ञान के कारण, तो वो फिर आप हमसे साथ कैसे अपेक्षित कर सकते? आपको पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? और बेशक अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे वक्ता रहे होंगे, बहुत अच्छे अधिवक्ता भी रहे होंगे, बहुत अच्छे वह अर्थशास्त्र के जानकार भी रहे होंगे, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह हर एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होंगे। उनको संस्कृत नहीं आता था, उन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने पुराण को नहीं पढ़ा, वह मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति एक उस समय का संविधान था। आप ये चीज़ें समझे। आपको पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? और अम्बेडकर की भी जहाँ तक बातें हैं,
हम साइंटिस्ट पे भरोसा करते हैं। साइंटिस्ट अभी चंद्रयान 3 बहुत सफल हुआ, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। परंतु वह साइंटिस्ट से हम फुटबॉल नहीं खिला सकते, ना फुटबॉल के कोच बना सकते हैं। उनकी विशिष्टता किसी एक क्षेत्र में है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह सर्वश्रेष्ठ हैं। आप समझो इस चीज़ को। और जब भी आप किसी के शास्त्रार्थ करते हो या बहस करते हो, मैं तो बहस ही बोलूँगा, क्योंकि आप तर्क नहीं सुनते सामने वाले की। अगर आप तर्क सुनो तो वो शास्त्रार्थ होता है, और इस चीज़ में मज़ा भी आता है। इसी तरीके का डिबेट होना भी चाहिए कि ये कमी है, आप बताओ इसके क्या कॉज एंड प्रॉन्स हैं, आप इसके लाभ और नुकसान बताओ, तो इसमें मज़ा भी आए। बट आप एक तरह से एकदम से रिफ्यूज कर देते हो, आई एम नॉट अ हिंदू, आई एम अ बौद्धि। ब्रो, इट्स नॉट फेयर। थिंक अबाउट इट एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ हिंदू। जय श्री राम।